हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। विनीशियस जूनियर के रिगार्डिंग क्या डेवलपमेंट हुआ है भाई साहब। आज विनीशियस जूनियर टू आर्सेनल इज अ पॉसिबिलिटी, यू जस्ट कैन नॉट डिनाई इट। ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो इफ यू आर अ विनीशियस जूनियर फैन, रियल मैड्रिड फैन और एक आर्सेनल फैन, यू हैव टू वॉच आज की वीडियो आखिरी तक। मोर ओवर वी गोना टॉक अबाउट बार्सिलोना के जो है वो भाई टारगेट्स, वहां पे भी कुछ थोड़ा सा अपडेट निकल करके आया है। और चेल्सी क्यों अचानक से अंक्स को साइन कर रही है, अंकल्स को साइन कर रही है, यूएनसी को साइन कर रही है, हेंडरसन, डेनी वेलबैक इन बिग 2026। व्हाट इज हैपनिंग यार। आज की वीडियो में वो भी तो भैया देखो, योर वन स्टॉप गो फॉर ऑल दी फुटबॉल जो है वो भाई खबरें एकेजी फुटबॉल है। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। 10 ठो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में सुबह 7:30 बजे पूरी फुटबॉल की जो है कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल के रख देते हैं। फ्रॉम रिव्यूज, कहानी, कॉसेप्ट, ट्रांसफर्स एंड एवरीथिंग। सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले कल की लड़ाई की अपडेट दे दूं क्या, फेब्रिजियो और फ्लोरियन की। देखो लड़ाई अपडेट बाद में दूंगा, मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगे। बिग बॉस वाली कहानी है, आंटी वाली कहानी है, वो मैं आपको आखिरी में देता हूँ। पहले विनीशियस जूनियर के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज ओ बॉय आई एम एक्साइटेड। तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा बेस बनाने दो मेरे को, कहानी को सुनना ध्यान से, ठीक है। रियल मैड्रिड एम्बापे को ज़्यादा सैलरी दे रही है, विनीशियस जूनियर को कम सैलरी दे रही है। विनीशियस जूनियर पसंद नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हूँ, एम्बापे नहीं है, मुझको भी सेम सैलरी दो। रियल मैड्रिड ने बोला सेम सैलरी हम नहीं दे पाएंगे। रही बात तेरे लिए, तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट तेरे सामने रख दे रहे हैं, तेरे को साइन करना है तो कर, नहीं करना है मत कर। ये कॉन्ट्रैक्ट साल भर से सड़ रहा है विनीशियस जूनियर के टेबल, और विनीशियस जूनियर टस से मस नहीं हुआ है। पब्लिकली बहुत बार आकर के बोला कि हाँ देखो मेरा रिलेशनशिप फ्लोरेंटिनो पेरेज के साथ काफी अच्छा है, रियल मैड्रिड मेरी ड्रीम क्लब है, मैं यहाँ सबसे ज्यादा समय तक रुकना चाहता हूँ, तो हम जो है वो भाई सॉल्व कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सॉल्व हो ही नहीं रहा है, क्योंकि विनीशियस जूनियर इज डिमांडिंग मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड। अब फास्ट फॉरवर्ड टू दिस समर विंडो, ऐसा एक्सपेक्टेड था आफ्टर द वर्ल्ड कप विनीशियस जूनियर आकर के कॉन्ट्रैक्ट जो है भाई साइन कर लेंगे रियल मैड्रिड के साथ, और खुशी राजी जो है वो भाई एक और जो है वो भाई टर्म सिक्योर कर ली रियल मैड्रिड विद विनीशियस जूनियर। बट वो हो ही नहीं रहा है। विनीशियस जूनियर अभी भी अड़े हुए हैं कि नहीं, आप जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो मुझको पसंद नहीं आ रहा। अब अभी तक कहानी ये थी कि भैया हाँ ठीक है, इसको मना लेंगे कैसे तैसे, लेकिन रियल मैड्रिड डर इसलिए रही है क्योंकि 2027 में ये फ्री ट्रांसफर में जा सकता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट इंप्रूव नहीं हुआ तो 27 में फ्री ट्रांसफर में निकल जाएगा, और केवल 26 का है तो रियल मैड्रिड को ह्यूज फाइनेंशियल लॉस जो है बियर करना पड़ेगा अगर विनीशियस जूनियर जैसा प्लेयर फ्री में निकल गया तो दे आर पैनिकिंग थोड़ा सा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि यार इसको दे देते हैं नया कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो उन्होंने एक इंप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रखा वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन वो इंप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो एम्बापे के लेवल का नहीं था। विनीशियस जूनियर बोला मुझको पसंद नहीं आ रहा है, मेरे को चाहिए एम्बापे वाली सैलरी। रियल मैड्रिड बोली कि देख यार बहुत हो गया तेरा नाटक, हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, बात करते हैं, आ जाओ वर्ल्ड कप के बाद बात करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बीच में कूद गई आर्सेनल से समझ में आया कि आर्सेनल से काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। मिकेल आर्टेटा वांट्स विनीशियस जूनियर टू बी दी मिसिंग पजल का जो है वो भाई पार्ट, कि हम अगर यूसीएल जीतेंगे तो विनीशियस जूनियर टाइप का प्लेयर ही जो है वो डिफरेंस मेक करेगा। और जब ये कहानी निकल करके आई रियल मैड्रिड के पास, रियल मैड्रिड थोड़ी सी और पैनिक करने लग गई है, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू लूज विनीशियस जूनियर। अब देयर इज दिस थिंग, राइट, आई हैव ओनली, मतलब मैं ही तुमको ये कहानी बताया हूं कि रियल मैड्रिड अपनी सैलरी स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ती है जनरली। बड़े बड़े लेजेंड्स जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सर्जियो रामोस, राफेल वरान, ओजिल, डी मारिया, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स वर शोन द डोर व्हेन दे वर नॉट अग्रीइंग विद द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स जो रियल मैड्रिड उनके सामने रखी। लेकिन देयर इज वन थिंग टू जो है बाय डिफर, दीज प्लेयर्स जिनका मैंने आपको नाम दिया, दे वर लाइक 30 प्लस। विनीशियस जूनियर इज ओनली 26, तो फ्यूचर लाइज इन फ्रंट ऑफ हिम, ही विल प्ले हिज बेस्ट फुटबॉल। अब प्राइम वो अब हिट करेगा, तो रियल मैड्रिड थोड़ी सी जो है वो भाई यहाँ पे अपने आप की मेंटेलिटी को चेंज कर सकती है, कंसीडरिंग कि विनीशियस जूनियर की बात हो रही है कोई 30 प्लस प्लेयर की नहीं, जिसका प्राइम फुटबॉल अभी अब बचा हुआ है। मोर ओवर रियल मैड्रिड थोड़ी सी चेंज हुई है इस ट्रांसफर विंडो में। तुमने नोटिस किया होगा रियल मैड्रिड कभी बूढ़े प्लेयर्स को नहीं खरीदती है, 30 प्लस प्लेयर्स को नहीं खरीदती है, बट इसी समर विंडो में तुम देखो डेंजिल डमफ्राइज और आपका बर्नार्डो सिल्वा, ये दोनों प्लेयर 30 प्लस हैं। ऐसी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी रियल मैड्रिड की तरफ से अपन को देखने को नहीं मिलती है। तो इस टाइम पे रियल मैड्रिड अपने आप को चेंज कर रही है, और कहीं ना कहीं उसका साइन ये मैं आपको बता रहा हूं कि विनीशियस जूनियर को भी जो है वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट वंस अगेन इंप्रूव्ड ऑफर्स के साथ देने के लिए तैयार है रियल, वरना रियल मैड्रिड नहीं देती है, बोलती दरवाजा दिखा देती है। बट नाउ दिस इज विनीशियस जूनियर की बात, ऐसा समझ में आ रहा है। देयर वाज अ मीटिंग जो है वो मंडे को होने वाला था बिटवीन द एजेंट्स ऑफ विनीशियस जूनियर, जो हुआ नहीं, और अब आज जो है वो ट्यूसडे को मोस्ट प्रोबेबली मीटिंग होगी जहां पे एक इंप्रूव्ड
ऑफर, काउंटर ऑफर, जो कॉन्ट्रैक्ट सड़ रहा था विनीशियस जूनियर के टेबल में लास्ट 6 महीने से, उसका एक काउंटर इंप्रूव्ड ऑफर रियल मैड्रिड रखने वाली विनीशियस जूनियर के पास, विच इज नॉट लाइक रियल मैड्रिड कभी ऐसा नहीं करती है। लेकिन एज पर दी सोर्सेस वो जो काउंटर ऑफर भी है ना, वो भी विनीशियस जूनियर को किलियन एम्बाप्पे के सैलरी तक मीट नहीं करवा। वंस अगेन इसी के चलते ऐसा जो है वो भाई कहानी बन रहा है कि इस काउंटर ऑफर को भी हो सकता है विनीशियस जूनियर ना एक्सेप्ट करे, क्योंकि अभी तक किलियन एम्बाप्पे तक वाली बात नहीं हुई है। ये जरूर हो सकता है कि अभी ट्यूसडे को जो मीटिंग हो वहां पे जब विनीशियस जूनियर ये बोले कि भाई आप मीट करिए वरना मैं क्लब छोड़ करके जा रहा हूं, तो रियल मैड्रिड पैनिक करके मीट कर दे कि यार रखो विनीशियस जूनियर को, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो बोल दे कि नहीं यार यही हमारा बेस्ट ऑफर है, अब इसके बाद अगर आपको कहीं से ऑफर मिल रहा है तो आप चले जाओ वहां पे। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी ट्यूसडे को मीटिंग है, वेडनेसडे को भी ये मीटिंग पोस्टपोन हो सकती है, तो आने वाले 48 घंटों में 48 आवर्स में विनीशियस जूनियर का रियल मैड्रिड के साथ क्या कनेक्शन होगा वो क्लियर हो जाएगा। ईदर ही विल बी अग्रीइंग विद द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ठीक है जो आप ये काउंटर ऑफर दिए हो वो मुझे पसंद है, या तो वहां पे बैठ करके ही नेगोशिएशन होगी और उस काउंटर ऑफर को बढ़ाएगी रियल मैड्रिड, या तो वो बोल देगी कि नहीं बढ़ाएंगे, अब आप देख लो आपको जो समझ में आ रहा है। तो ये 3 चीजें हो सकती हैं। अब इसी मीटिंग के इंतजार आर्सेनल कर रही है, और इंग्लैंड की मीडिया के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि आर्सेनल बहुत कॉन्फिडेंट है इस डील को जो है वो भाई गो थ्रू करवाने के लिए, बिकॉज एज पर द रिपोर्ट्स इन इंग्लैंड ये जो काउंटर ऑफर रियल मैड्रिड रखी हुई है ना, वो काउंटर ऑफर को भी जो है वो आर्सेनल सरपास करने वाली है। एज पर द रिपोर्ट्स आर्सेनल 480K पर वीक की सैलरी देने के लिए तैयार है विनीशियस जूनियर को, विच विल मेक हिम द सेकंड हाईएस्ट अर्नर इन प्रीमियर लीग। द फर्स्ट हाईएस्ट अर्नर इज हालैंड जो 500K कमा रहा है। केवल 20K जो है वो लेस होगा आर्सेनल के इस कॉन्ट्रैक्ट, और आर्सेनल कहीं ना कहीं 100 मिलियन प्लस बिड करने के लिए भी तैयार है विनीशियस जूनियर के लिए। उन्होंने अपने जो है भाई पूरे बैंक वगैरह से बात कर लिया है, डॉक्यूमेंट्स देख लिया है, दे आर वेरी वेल रेडी एंड इक्विप्ड टू पुल अ ट्रांसफर ऑफ दिस जो है वो भाई स्टैचर। मोरओवर आर्सेनल का ये भी मानना है कि भैया विनीशियस जूनियर विल बी द मिसिंग पार्ट इन देयर जिगसॉ पजल जो यूसीएल तक उनको पहुंचाएगा। तो ये भी एक कहानी निकल करके आ रही है। आर्सेनल इज रेडी टू सरपास व्हाटएवर कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड इज रेडी टू गिव विनीशियस जूनियर। सो अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विनीशियस जूनियर के जो है वो भाई बॉल पे है, नहीं कोर्ट में है बॉल। विनीशियस जूनियर अब क्या करेगा, वो रियल मैड्रिड में खेलना चाहेगा या आर्सेनल में खेलना चाहेगा, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। वो विनीशियस जूनियर और विनीशियस जूनियर का दिल ही बताएगा। लेकिन अगर वो ज्यादा पैसा लेना चाहेगा तो आर्सेनल तैयार है ज्यादा पैसा देने के लिए, ये रिपोर्ट भी इंग्लैंड से आ रही है। तो ये कहानी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विनीशियस जूनियर की है। द मीटिंग इज येट टू हैपन बिटवीन विनीशियस जूनियर के एजेंट्स एंड रियल मैड्रिड। उस मीटिंग में जो डिसाइड होगा उसके ऊपर आर्सेनल एक्ट करने वाली है, और आर्सेनल बहुत ज्यादा तैयार है विनीशियस जूनियर को अपना प्लेयर बनाने के लिए। लेटिंग यू नो वन मोर थिंग, यहाँ पे एक जो है वो भाई जिगसॉ पजल या फिर डोमिनो इफेक्ट होने वाला है। दी एजेंसी जो डियोमांडे को रिप्रेजेंट करती है वो है रॉक नेशन। सुनिएगा बात को बहुत गौर से, एकदम फतेह की बात बता रहा हूँ, कोई इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं किया है, आपको बता रहा हूँ एकदम एक्सक्लूसिव चीज। जो एजेंसी है जो डियोमांडे को रिप्रेजेंट करती है वो है रॉक नेशन। जो एजेंसी है विनीशियस जूनियर को रिप्रेजेंट करती है वो है रॉक नेशन, और जो एजेंसी है मार्टिनेली को रिप्रेजेंट करती है वो है रॉक नेशन। तो कहीं ना कहीं ये जो एजेंसी है इसका एक जो है वो भाई कहानी कंप्लीट हो गया, डियोमांडे टू रियल मैड्रिड। नाउ दैट डियोमांडे हैज रीच्ड रियल मैड्रिड, दे वांट टू मेक श्योर दैट विनीशियस जूनियर मूव्स अवे फ्रॉम रियल, एंड इन ऑर्डर टू मेक दैट हैपन वो जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इस चीज को कर। अब जब विनीशियस जूनियर आर्सेनल चले जाएगा तो हो सकता है यही सेम एजेंसी मार्टिनेली को ऑफर करे रियल मैड्रिड को टू एक्ट एज एक बैकअप ऑप्शन फॉर जो है वो भाई दी स्क्वाड, कि आपको बैकअप ऑप्शन हम दे रहे हैं मार्टिनेली के तौर पे। तो ये एजेंसी तीनों बंदों को जो है वो भाई कर रही है रिप्रेजेंट, और ये तीनों बंदों का फ्यूचर रियल मैड्रिड से ही होके गुजर रहा है। तो एक ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। विनीशियस जूनियर को लेकर के इंग्लैंड में बहुत ऑप्टिमिज्म है, मैं देख रहा हूँ। फैंस में उतनी नहीं है। आर्सेनल के फैंस आर लाइक कि पहले भी हमारा कट चुका है, इस बार भी कटेगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं साइन करने वाले हैं, बहुत हैवी है, ये नहीं हो पाएगा इनसे। लेकिन जो मीडिया है वहां पता नहीं बहुत ऑप्टिमिज्म है विनीशियस जूनियर को लेकर के, आर्सेनल को लेकर के, बट ये ऑप्टिमिज्म को चूर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रियल मैड्रिड बहुत नोटोरियस है, जब रियल मैड्रिड चाहती किसी प्लेयर को रखने के लिए ना तो ब्लैंक चेक भी कई बार ऑफर करी है। ये ब्लैंक चेक है, इसमें नंबर लिख दो, मीट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मीटिंग में हो सकता है, तो अब वो मीटिंग की इंतजार करिए, 48 घंटे में आपको
आपको जो है पता चल जाएगा कि क्या विनीशियस जूनियर के साथ होने वाला है। एंड जहां पे ये चीज क्लियर हो गया कि विनीशियस जूनियर रियल मैड्रिड में नहीं रुकेगा, भाई आर्सेनल टाइम नहीं लगाने वाली है। आर्सेनल जो है वो तुरंत जैसे ये कुकुरेला की डील, लियो मांडी की डील तुमने देखा ना, सट हो गई, वैसी सट से आर्सेनल की डील को पुल ऑफ कर देगी। और रियल मैड्रिड भी डरी है कि भैया ये 27 से फ्री में चले जाएगा तो आर्सेनल 100 मिलियन देगी, 120 मिलियन देगी, 140 ऐसा सुनने को मिल रहा है कि भैया हो सकता है हो। रियल मैड्रिड तुरंत एक्सेप्ट कर लेगी, बोलेगी ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये थी विनीशियस जूनियर की पूरी कहानी जो भैया कल डेवलप हुई है। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट बार्सिलोना। तो बार्सिलोना से ऐसी कहानी सुनने को मिल रही है कि बार्सिलोना अपने इंटरेस्ट को रीएक्टिवेट कर रही है एली क्रूपी जूनियर के लिए, जो बॉर्नमथ का खिलाड़ी है, केवल 18 साल का है और बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट ही लुक्स वेरी गुड। उसने बहुत सारे गोल्स मारे हैं प्रीमियर लीग में और उसके गोल्स जो है वो टॉप 5-6 टीम्स के खिलाफ आया है प्रीमियर लीग में। आर्सेनल के खिलाफ भी बंदे ने शायद 2 गोल मारे थे, डू नॉट कोट मी ऑन दिस, बट उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था आर्सेनल के खिलाफ भी, जिसके चलते बहुत सारे क्लब्स इसको लेने के लिए जो है भाई इंटरेस्टेड है। मैन सिटी इंटरेस्टेड थी, PSG इंटरेस्टेड थी, लेकिन बॉर्नमथ यहाँ पे बोल रही है कि हम इसको नहीं बेचेंगे और अगर बेचेंगे तो 100 मिलियन प्लस में बेचेंगे, विच वंस अगेन गोज बैक टू द सेम सर्कल की कहानी जो मैं आपको कल बता रहा था कि यार मार्केट वैल्यू कितनी खराब हो गई। लियो मांडी के लिए मैं बोल रहा था भाई 100 मिलियन प्लस बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है, एली क्रूपी जूनियर के लिए भी 100 मिलियन प्लस बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है। ही इज वंस अगेन एक प्रोस्पेक्ट जो यूरोप में अच्छा खेल गया है एक सीजन, तो इसके लिए क्या भाई 50-60 मिलियन 50 मिलियन में भी, लेकिन अब वो मांग रहे हैं बॉर्नमथ वाले 120 मिलियन 130 मिलियन। अब 130 मिलियन क्या बार्सिलोना एली क्रूपी जूनियर के लिए देने के लिए तैयार होगी नहीं होगी, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। और मैं ये बोलूंगा कि भाई मैं तो ये बोलता हूँ कि ये कहीं ना कहीं अल्वारेस के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कहानी जो है वो मीडिया में दी जा रही है कि अल्वारेस इससे डर करके थोड़ा सा एथलेटिको मैड्रिड को धक्का मारे कि भाई मेरे को जाने दो, क्या कर रहे हो तुम लोग। ऐसा भी सुनने को मिला कि अल्वारेस ने बोला था कि मेरे से मीटिंग कर लो सैटरडे को, तो एथलेटिको मैड्रिड वालों ने बोला कि अभी कोई मीटिंग नहीं करनी तुम्हारे साथ, तुम आओ वापस जो है वो भाई ट्रेनिंग वगैरह ज्वाइन करो प्री सीजन के लिए, तब फिर मीटिंग के बारे में हम लोग सोचेंगे। अभी तो जुलियन अल्वारेस आपका अर्जेंटीना में है, तो अगर जुलियन अल्वारेस को करना है जल्दी तो आना भाई, बात कर मैड्रिड से फेस टू फेस और कर कंप्लीट कहानी। नहीं, इन लोग खुद आलसी पना कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और बार्सिलोना अटकी हुई है जुलियन अल्वारेस के लिए। बार्सिलोना बोल रही है कि हमारा ना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है, क्योंकि जुलियन अल्वारेस आकर के मीडिया में बोल दिया था कि आई वांट टू इट्स माय ड्रीम टू प्ले फॉर अ क्लब, मतलब बार्सिलोना से ही संबोधित था वो, बार्सिलोना का नाम नहीं लिया था, बट इट वाज क्वाइट एविडेंट एंड क्लियर कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो जब उसने आकर के मीडिया में पब्लिकली ये बात कह दी तो अब हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जुलियन अल्वारेस को सपोर्ट करने की। ये सपोर्ट ही करते रह जाएंगे, खुद की टीम सपोर्ट नहीं हो पाएगी। क्या है ना, बार्सिलोना ना बहुत ज़्यादा जो है वो भाई वो बनती है क्या सेंट एकदम कि भैया सबका भला हो, हाँ क्लब भाड़ में चले जाए, गिर जाए, बह जाए, लेकिन भला सबका हो। तो ये कहानी समझ में आ रही है एली क्रूपी जूनियर टू बार्सिलोना। आई थिंक दैट इट्स हाईली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द आस्किंग प्राइस जो बॉर्नमथ मांग रही है। भाई इतना पैसा देना भी नहीं चाहिए, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। एनीवेज लेट्स मूव अहेड टू टॉक अबाउट द अदर कहानी, वो है कूटी रोमेरो की। तो ऐसा सुनने को मिल रहा है कूटी रोमेरो आर्सेनल कूटी रोमेरो और इंटर मिलान के बीच में जो है वो भाई टर्म्स अग्रीड, और कहीं ना कहीं स्पर्स भी रेडी है इंटर मिलान को कूटी रोमेरो को देने के लिए। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार हैं, सब रेडी है, लेकिन कूटी रोमेरो इज वेटिंग फॉर FC बार्सिलोना। ही इज वेटिंग फॉर FC बार्सिलोना टू मेक अ मूव फॉर हिम। ही बिलीव्स कि बार्सिलोना मूव करेगी कूटी रोमेरो के लिए, लेकिन उसको क्या पता बार्सिलोना की गाड़ी अटकी हुई है जुलियन अल्वारेस के लिए। तो अब देखो वो गाड़ी आगे बढ़ेगी तब तो कुछ कहानी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कूटी रोमेरो के लिए जो है भाई बार्सिलोना जाएगी। 60 मिलियन इज व्हाट स्पर्स इज आस्किंग, एंड कूटी रोमेरो एक राइट फुटेड सेंटर बैक है। लापोर्ट जैसा कहानी जो है वो अपन को लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक शायद 20-25 मिलियन में मिल जाए। तो अगर बार्सिलोना को सेंटर बैक साइन करना होगा तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी लापोर्ट, not Cuti Romero, but Cuti Romero is a great player. I wish कि he comes to FC Barcelona, but we'll see what will happen. दोस्तों यहाँ पे Cuti Romero is waiting for FC Barcelona. Will Barcelona make a move for him or not? That is yet to be seen. Moving on, talking about Chelsea. Chelsea जो है यहाँ पे 2 अंकल लोगों को साइन कर रही है। एक अंकल है भैया यहाँ पे हेंडरसन, जो मोस्ट प्रोबेबली एक फ्री ट्रांसफर बंद करके आर्सेनल ज्वाइन करने आ रहे हैं। यार ये आर्सेनल जो मोस्ट प्रोबेबली चेल्सी ज्वाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हेंडरसन इज व्हाट 36-37 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतने बुढ़े जो है मिडफील्डर को क्यों साइन कर रही है चेल्सी? सबसे पहले मन में आपके ये सवाल आ रहा हो। सेकंड, डैनी वेलबैक को भी साइन इन लोग करना चाह रहे हैं, ऑल्दो ही स्कोर्ड जो है वो भाई 14 गोल्स प्रीवियस सीजन में। तो है भाई, मतलब अभी भी है दम प्रीमियर लीग में खेलने के लिए, और जो एक्सपीरियंस है भाई यहाँ पे डैनी वेलबैक का वो
वो इनक्रेडिबल है, वो अनडिनाइबल है, बट उसकी एज 34 हो रखी है। तो यहाँ पे इन दोनों को साइन करने का सोल रीजन ये है, शाबी अलोंसो चाह रहा है कि ड्रेसिंग रूम में थोड़ी सी लीडरशिप की क्वालिटी हो। एंड हु इज द बेटर लीडर इंग्लैंड के लिए देन जॉर्डन हेंडरसन? भाई काफी बेहतरीन लीडर है। तो एक वो लीडरशिप क्वालिटी के लिए, ड्रेसिंग रूम को एकजुट करने के लिए, इन यंगस्टर्स वाली टीम में एक फोकल पॉइंट होने के लिए, इनको एक करने के लिए इज दी ओनली सोल रीजन शाबी अलोंसो इज ट्राइंग टू मेक दिस मूव। फ्री ट्रांसफर होगा हेंडरसन, किसी के लिए जो भाई बुरा नहीं है, ना ही हेंडरसन के लिए बुरा है। और रही बात डेनी वेलबैक की, तो वो एज अ बैकअप साइन कर रहे हैं, और डेनी वेलबैक के पास जितना जो है वो भाई एक्सपीरियंस है, बेंच से आकर के गेम बदलने की जो है वो औकात रखता है डेनी वेलबैक, तो मोस्ट प्रोबेबली वो उसके लिए उसको साइन करने के लिए तैयार है। डेनी वेलबैक वाली कहानी इज वेरी अर्ली, उसके ऊपर आप लोग ध्यान मत दो, बट हेंडरसन वाली हो सकती है, चेल्सी हियर वी गो कर सकती है हेंडरसन के लिए, सिंस वो फ्री ट्रांसफर होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, थोड़ा सा डिटेल हो गया, थोड़ी सी बातें हो गई। आपको कैसा लगा वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। जो भी अपडेट होगी विनीशियस जूनियर की रिगार्डिंग, मैं जो है वो आपको दूंगा रोज 7:30 बजे, तो सब्सक्राइब करना बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।